आज हम बीएससी पास फर्स्ट ईयर के गैसीय अवस्था के चैप्टर में वंडर वाल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में संशोधन करके वंडर वाल ने एक समीकरण दी जिसे वंडर वाल समीकरण कहते हैं। वंडर वाल ने अंतराण्विक आकर्षण बलों के लिए दाब संशोधन तथा अणुओं के आयतन में संशोधन करके एक समीकरण दी, जिसमें सबसे पहले हम आयतन संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। माना एक मोल गैस का कुल आयतन V है। चूँकि गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है, अतः गैस के अणुओं के विचरण के लिए स्थान V न होकर इससे कुछ कम होता है, अर्थात आयतन V में से एक संशोधन राशि b घटाकर आदर्श आयतन ज्ञात किया जा सकता है, जिसे हम वर्जित आयतन V से बताते हैं। Vi अणुओं के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए आयतन है, तो आदर्श आयतन Vi = V - B होगा। इसके लिए सबसे पहले हम वर्जित आयतन की गणना करते हैं। वर्जित आयतन की गणना अणुओं के व्यास से की जा सकती है। इसके लिए किसी गैस के अणुओं का आयतन सिग्मा है तथा दोनों अणुओं के केंद्र के बीच दूरी सिग्मा है। इस ग्राफ में दोनों केंद्र के अणुओं के बीच की दूरी सिग्मा है, अतः दोनों अणुओं की इस दूरी को से हम दो अणुओं को और अधिक निकट नहीं ला सकते, अर्थात एक अणु का दूसरे अणु के चारों ओर सिग्मा अर्धव्यास के गोले के बराबर आयतन में जाना संभव नहीं है। इसे हम छायांकित भाग से दर्शाया गया है। इस बात से छायांकित गोले के आयतन ही अणुओं के लिए वर्जित आयतन होगा। गोले का आयतन हम जानते हैं 4/3 पाई क्यूब है, अतः एक अणु का वर्जित आयतन B 1/2 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 4/6 पाई सिग्मा क्यूब। तो एक अणु का आयतन वास्तविक आयतन होगा 4/3 पाई सिग्मा बटे 2 क्यूब, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/, सिग्मा पाई क्यूब होगा। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि एक अणु के वर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन के 4 गुना होता है। एक अणु का वर्जित आयतन 4 × 4/3 पाई सिग्मा 2 3 होल स्क्वायर, अतः एक अणु के लिए वर्जित आयतन होगा B = 1 मोल अणु के लिए। अब तक हमने एक अणु के लिए लिया था, यदि n मोल गैस ली जाए तो उसके लिए 4n हो जाएगा। n यहाँ पर अवरोधक संख्या है। तो ये था हमारा आयतन में संशोधन। सेकंड पढ़ेंगे ताप में संशोधन। गैसों के अणु सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु सीधी रेखा में गति करते हुए पाथ की दीवार से टकराते हैं और टकराते लौटने के बाद वह सीधी रेखा में गति करते हुए सामने की दीवार से टकराते हैं। टकराने के कारण पाथ की दीवारों पर ये गति प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना बल लगाते हैं वही गैस का दाब होता है। इस क्रम में अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता और अणु अपनी स्वाभाविक गति से गमन करते हैं। लेकिन
यह धारणा आदर्श गैसों पर तो लागू होती है, परंतु वास्तविक गैसों पर नहीं, क्योंकि वास्तविक गैसों में अणु परस्पर एक दूसरे से आकर्षित करते हैं और उसे आकर्षण के फलस्वरूप गैसों का दाब निश्चित रूप से प्रभावित होता है। इसको समझने के लिए हम एक बॉक्स लेते हैं जिसमें गैस भरी हुई है। इसमें गैस के दो अणु A तथा B हैं। B अणु जो पात्र की दीवार के मध्य में स्थित है, अन्य अणुओं से समान रूप से आकर्षित होता है, तथा A अणु जो पात्र के निकट है वो पीछे के अणुओं के द्वारा शुद्ध आकर्षण बल अनुभव करता है। अतः परिणामी आकर्षण बल अनुभव करता है। B अणु जो पात्र के मध्य है, ये दोनों तरफ से समान रूप से आकर्षण बल अनुभव करेगा, इस साइड से, जिसके कारण परिणामी आकर्षण बल 0 होगा। लेकिन वह अणु जो पात्र की दीवार के पास में है, वह पीछे की ओर अपना आकर्षण बल ज़्यादा अनुभव करता है, जिसके कारण वह उतनी तीव्र गति से पात्र की दीवार से नहीं टकरा पाता जितना उसे टकराना चाहिए। अतः आदर्श दाब ज्ञात करने के लिए दाब P में कुछ दाब स्मॉल p जोड़ना पड़ता है। ये इसका हो जाएगा आदर्श दाब। दाब में कमी निम्न कारणों के कारण आती है। पहला है प्रति इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या अर्थात गैस की घनत्व एवं प्रति इकाई समय में दीवार से टकराने वाले अणुओं की संख्या। यह संख्या भी प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या अर्थात घनत्व पर निर्भर करती है। दोनों कारकों को साथ लेने पे, क्योंकि यह दाब में कमी स्मॉल p इन दो घनत्वों पर निर्भर करती है, इसलिए स्मॉल p प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं d गैस का घनत्व है और d 1 प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है। अतः स्मॉल p प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर हो जाएगा। 1/p का मान इसमें रखेंगे तो p प्रोपोर्शनल टू 1/v होगा। एवं प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाने पर हम एक स्थिरांक रख देते हैं जिसे a कहते हैं। अतः समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर टोटल आदर्श दाब हो जाएगा P प्लस A/, इस P का मान इसमें जोड़ दिया, A/v स्क्वायर। अतः आदर्श गैस समीकरण थी हमारी PI/VI = RT। इसमें P का मान P प्लस A/v स्क्वायर और V माइनस P रखने पर बराबर RT आता है। यह समीकरण वैन डर वाल्स समीकरण कहलाती है। यदि n मोल गैसों के लिए वैन डर वाल्स समीकरण देखी जाए तो क्या होगी? वर्जित आयतन V = nV। n मोल गैस के आयतन V और अणुभार m हो तो घनत्व n/mv होगा। यदि m गैस का क्या है? अणुभार होता है जो कि स्थिर होता है, अतः घनत्व nv के व्युत्क्रम का अनुपाती होगा। अतः दाब संशोधन P प्रोपोर्शनल टू 1/v n स्क्वायर होगा। तो P प्रोपोर्शनल टू इसका चिन्ह हटाए तो an/v होगा। अब P का और V का मान V पहले जितना था उतना ही रहेगा, इसमें n मोल गैस के लिए तो n लग जाएगा। अब देखते हैं तो हमें नई n मोल गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण P प्लस an/v स्क्वायर एवं V माइनस nv = nRT प्राप्त होती है। यह समीकरण n मोल गैसों के लिए आदर्श वैन डर वाल्स समीकरण कहलाती है, जो आदर्श गैसों के लिए ना होने वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल्स समीकरण कहलाती है। अतः आज हमने पढ़ा
गैसीय अवस्था के लिए वास्तविक गैसों के लिए वंडरवाल समीकरण। धन्यवाद।